बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और उसका टॉपिक फ्लूइड फ्लो को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है फ्लूइड फ्लो। अगर कोई सब्सटेंस फ्लो करता है तो वो लेयर की सूरत में फ्लो करता है। अब बच्चों, उस लेयर के जो पार्टिकल हैं या तो वो रेगुलर और स्टेडी मूव करेंगे। अगर पार्टिकल रेगुलर और स्टेडी मूव करेंगे तो उसे हम लैमिनर फ्लो कहेंगे। अगर पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं, ठीक है, और स्टेडी फ्लो नहीं करते और उनका जो पैटर्न होता है वो इररेगुलर होता है, तो ऐसे फ्लूइड के फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब इसी को हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चा डेफिनेशन, द रेगुलर और स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। तो वो फ्लूइड जिनका फ्लो रेगुलर हो और स्टेडी हो, तो ऐसे फ्लूइड को हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। ठीक हो गया? अब बच्चों, द इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। वो फ्लूइड जिनका फ्लो इर्रेगुलर हो और अनस्टेडी हो तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अब बच्चों, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म पाइप है। अब इस यूनिफॉर्म पाइप में फ्लूइड लेयर की शक्ल में फ्लो करेगा। अब इस लेयर के जो पार्टिकल है बच्चों, वो रेगुलर होंगे और स्टेडी होंगे। ठीक है, तो रेगुलर भी हैं और स्टेडी भी हैं। इससे मुराद ये है कि जो इसके पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को हिट नहीं करेंगे, एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बच्चों, ऐसे फ्लूइड के फ्लो को हम क्या कहते थे? लैमिनर फ्लो कहते थे। अब बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो में देखते हैं कि लेयर कुछ इस तरह से होगी। इसके जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। हिट करने की वजह से बच्चों इसका पैटर्न कुछ इस तरह से बना है। इररेगुलर हो गया पैटर्न और अनस्टेडी हो गया। तो ऐसे फ्लूइड को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एक पाइप है और इस पाइप से भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो इसके जो पार्टिकल हैं वो बच्चे रेगुलर और स्टेडी हैं। पार्टिकल जो हैं एक दूसरे को हिट नहीं कर रहे, एक दूसरे के बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के आगे नहीं निकल रहे। तो ऐसे फ्लूइड को लैमिनर। इसी तरह बच्चों ये, अब ये भी बेटा एक यूनिफॉर्म पाइप इसी तरह से है। अब इस यूनिफॉर्म पाइप के सामने हमने कोई प्लेट रखी हुई है। अब ये हमने प्लेट रख दी। अब बच्चों, इसके जो ये पैटर्न होगा यहाँ से बच्चों, यहाँ से, तो वो इररेगुलर हो जाएगा। ठीक है, पीछे से आप देखेंगे तो वो बच्चों लैमिनर फ्लो है, रेगुलर है। ठीक है, जो जब कोई प्लेट या कोई हम मटेरियल रखते हैं यूनिफॉर्म पाइप में, तो उसके जो पार्टिकल होंगे या एटम होंगे तो वो एक दूसरे को हिट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास वहाँ टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से एग्जांपल ले लें कि एक पाइप के अंदर कोई पानी फ्लो कर रहा है। अब उस पाइप के एंड को आप बच्चों प्रेस करते हैं। अब पानी की स्पीड भी बच्चों ज़्यादा हो जाएगी और इसी तरह उसका जो फ्लो होगा वो हमारे पास बच्चों टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब बच्चों स्पीड, लैमिनर फ्लो पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड। लैमिनर फ्लो में जो पार्टिकल होते हैं वो सेम स्पीड के साथ मूव करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये रेगुलर है और स्टेडी है। अब बच्चों टर्बुलेंट फ्लो में देखते हैं स्पीड कि जो टर्बुलेंट फ्लो पार्टिकल डू नॉट हैव सेम स्पीड। टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल की स्पीड एक जैसी नहीं होती है, या आप ये कह दें कि इसकी स्पीड बच्चे मैक्सिमम होती है। ठीक हो गया?
तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि पाइप को एक एंड को प्रेस करते हैं हम, तो उसकी स्पीड बच्चे ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ठीक है, उनके जो पार्टिकल है एक दूसरे को बच्चे हिट करेंगे, हिट करने से उसका जो पैटर्न होगा वो इर्रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह उनकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं, पाथ डिफरेंस देखते हैं। इन लैमिनर फ्लो पार्टिकल्स हैव स्मूथ पाथ। लैमिनर फ्लो में जो पार्टिकल का जो पैटर्न होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पार्टिकल एक दूसरे को हिट नहीं कर रहे और बच्चे स्टेडी मूव कर रहे हैं। इन टर्बुलेंट फ्लो पार्टिकल डू नॉट हैव स्मूथ पाथ। तो पार्टिकल बच्चे एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, हिट करने से उनका पैटर्न कुछ इस तरह से हो गया, इर्रेगुलर हो गया, तो ये डू नॉट हैव स्मूथ पाथ। अब बच्चे फ्लो का डिफरेंस देखते हैं। इन लैमिनर फ्लो पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर। लैमिनर फ्लो में पार्टिकल जो होते हैं बच्चों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक हो गया, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में, इन टर्बुलेंट फ्लो पार्टिकल क्रॉस ईच अदर। तो बच्चे देखो पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करने से ये इरेगुलर हो गए, तो उसे बच्चों हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अब ड्यू टू द सेम स्पीड फ्रिक्शन इज मिनिमम। तो बच्चों सेम स्पीड होती है, पार्टिकल एक दूसरे को हिट नहीं कर रहे तो सेम स्पीड होगी, सेम स्पीड होगी तो उसमें बच्चों फ्रिक्शन का लॉसेस कम से कम होगा। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ड्यू टू द हाई स्पीड फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से टर्बुलेंट फ्लो में बच्चों फ्रिक्शन का लॉसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, या ज़्यादा है। अब इसके एग्जाम्पल, रेसिंग कार, डॉल्फिन आर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द लैमिनर फ्लो। रेसिंग कार और डॉल्फिन का जो डिज़ाइन होता है वो बच्चे लैमिनर फ्लो के अकॉर्डिंग होता है। ठीक हो गया। अब टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल, तो द गर्गल वी हेard इन स्टेथोस्कोप बाय प्रोड्यूसिंग द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स, स्टेथोस्कोप में जो गर्गल की आवाज़ होती है तो वो बच्चे टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से होती है। इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। आप अपने हाथ को बच्चे मजबूती से पकड़ेंगे, ठीक है, कुलाई से। अब डॉक्टर की जो स्टेथोस्कोप होती है वो आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। अब आपने ऑब्जर्व करना है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक गर्गल की आवाज़ उस स्टेथोस्कोप में सुनाई देगी। ठीक हो गया। तो वो बच्चे टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से होती है। स्टूडेंट्स, ये एक रेसिंग कार है और ये रेसिंग कार बच्चों आगे की तरफ मूव कर रही है। अब ये कार बेटा आगे की तरफ मूव करेगी तो हवा का जो फ्लो होगा सामने से, तो वो बच्चे लैमिनर फ्लो होगा। ठीक है, हवा की जो लेयर होती है बच्चों वो रेगुलर होंगी और बच्चे स्मूथ भी होंगी और साथ में स्टडी भी होंगी। लेकिन जब बच्चे पीछे देखते हैं हम हवा का पैटर्न, तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, तो वो इरेगुलर हो जाएगा और वो अनस्टेडी हो जाएगा। तो ये बच्चों इसकी एग्जांपल थी। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आइडियल फ्लूइड। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आइडियल फ्लूइड। वो सब्सटेंस जो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो उसे आइडियल फ्लूइड कहते हैं। आइडियल फ्लूइड की बच्चे कंडीशन पढ़ते हैं। फ्लूइड इज नॉन विस्कस। फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। इट मीन्स उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। हमने वो फ्लूइड इस्तेमाल करना है जो कंप्रेस ना हो सकता हो। इट मीन्स उसकी डेंसिटी 0 होनी चाहिए। फ्लूइड इज लैमिनर। जो वो फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे जो लैमिनर होगा या लैमिनर फ्लो करता होगा। तो फ्लूइड इज इररोटेशनल। फ्लूइड बच्चे इररोटेशनल होना चाहिए, ठीक है, रोटेट ना करता हो। तो टेम्परेचर डज नॉट वेरी। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तब्दील नहीं होना चाहिए।
आगे बच्चों एक इम्पोर्टेंट नोट है कि कोई भी फ्लूइड 100% आइडियल नहीं हो सकता, तो फ्लूइड कैन बी 100% आइडियल। अब बच्चों इसकी लास्ट में एग्जांपल है सुपर वाटर। होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो इसको लाजमी लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।